रमज़ान में अगर आप इफ़्तार के लिए कोई क्रिस्पी जूसी या फुल ऑफ फ्लेवर स्नैक ढूँढ रहे हैं, तो आज की ये रेसिपी आप लोगों के लिए परफेक्ट है। आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ मैं रमज़ान स्पेशल चिकन पकोड़े, जो बाहर से गोल्डन और सुपर क्रिस्पी हैं और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट और जूसी हैं। ये पकोड़े ना ही ज़्यादा हैवी हैं और ना ही ज़्यादा ऑयल एब्ज़ॉर्ब करते हैं। और सबसे बेस्ट बात ये है कि घर के सिंपल इंग्रीडिएंट्स से बनाए जाते हैं। चाहे बच्चे हों या बड़े, इफ्तार की टेबल पर रखते ही सबसे पहले यही ख़त्म होने वाले हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि इस रमज़ान में आपकी इफ्तारी हो बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि मैं आपके साथ शेयर करूंगी छोटी-छोटी सी सीक्रेट टिप्स जिससे पकोड़े बिल्कुल परफेक्ट और एक्स्ट्रा क्रिस्पी बनकर तैयार होंगे। तो चलें फिर शुरू करते हैं इनको बनाना। तो बेहद टेस्टी ये रमज़ान स्पेशल चिकन पकोड़ा बनाने के लिए यहाँ पर मैंने ली है 500 ग्राम बोनलेस चिकन। आप लोग चाहें तो इस पकोड़े को विद बोन्स भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। मैंने थाई पार्ट यूज़ किया है, जिसको मैंने यहाँ पर छोटे-छोटे पीसेस में कट कर लिया है बाइट साइज़ में। आप लोग इसको ब्रेस्ट पार्ट से भी तैयार कर सकते हैं। थाई पार्ट ब्रेस्ट के कंपैरेटिवली मॉइस्ट और जूसी होता है, तो इसीलिए मैंने इसका इस्तेमाल किया है। अब यहाँ पर चिकन की मैरिनेशन करेंगे, जिसके लिए 1 टीस्पून लिया है मैंने नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करिएगा। साथ ही चिकन को अंदर तक फ्लेवर देने के लिए मैं इसमें लेमन जूस ऐड कर रही हूँ। तो ये तकरीबन 1.5 टेबल स्पून लेमन है। एक बड़े साइज़ का नींबू था, जिसका रस निकाल कर मैंने इसमें शामिल कर दिया है। लहसुन का पाउडर इसमें मैं 1 टीस्पून ऐड कर रही हूँ। लहसुन का पाउडर नहीं है तो आप यहाँ पर 1 टीस्पून लहसुन का पेस्ट ऐड कर सकते हैं। अदरक का पाउडर इसमें हाफ़ टी स्पून ऐड करेंगे, और अदरक का पाउडर भी नहीं है आप लोगों के पास, तो यहाँ पर आपने अदरक का पेस्ट ऐड कर देना है। मैं चाहती हूँ कि चिकन के पकोड़े अंदर तक गल जाएँ, कच्चे ना रहें और फ्लफ़ी भी बनकर तैयार हों। तो हाफ़ टी स्पून मैंने बेकिंग सोडा ऐड किया है। 1 टेबल स्पून मैं इसमें क्रश हुआ हुआ धनिया ऐड कर रही हूँ। इस धनिये को मैंने अभी फ्रेश यहाँ पर क्रश किया है, जिससे खुशबू और फ्लेवर दोनों एनहांस होंगे। 1 टीस्पून इसमें मैं कुटी लाल मिर्चें शामिल कर रही हूँ, और 1 टीस्पून मैं इसमें पिसी लाल मिर्चों का पाउडर भी शामिल कर रही हूँ। मिर्चों की क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। हाफ़ टी स्पून इसमें हल्दी का पाउडर ऐड करेंगे। 1 टीस्पून इसमें ज़ीरे का पाउडर शामिल करेंगे, और इसके फ्लेवर को एनहांस करने के लिए 1 टीस्पून मैंने चाट मसाला भी ऐड किया है, किसी भी अच्छी ब्रांड का आप लोग ले सकते हैं। 1 टेबल स्पून मैं इसमें कसूरी मेथी ऐड कर रही हूँ। कसूरी मेथी को इस तरह से रब कर कर ऐड करेंगे, जिससे इसका फ्लेवर मज़ीद एनहांस होगा। साथ ही इसमें शामिल कर रही हूँ मैं हाफ़ टी स्पून घर का पिसा हुआ खुशबूदार गरम मसाला। कुछ सॉसेज़ ऐड कर रही हूँ, तो 2 टेबल स्पून मैंने इसमें चिली सॉस ऐड किया है, और 2 टेबल स्पून मैं इसमें सोया सॉस ऐड कर रही हूँ। ये सॉसेस ऑप्शनल हैं, है तो ज़रूर ऐड करिएगा, अदरवाइज़ आप इसे स्किप कर सकते हैं। मुट्ठी भरकर फ्रेश कटा हुआ हरा धनिया इसमें ऐड कर देंगे। एक मीडियम साइज़ की प्याज को मैंने बारीक स्लाइस में कट कर लिया था, ये भी इसमें ऐड कर देंगे। 4 से 5 हरी मिर्चें थीं, और ये हरी मिर्चें तीखी वाली नहीं हैं। अगर आप तीखा खाना पसंद करते हैं, तो 2 से 3 हरी मिर्चों को आपने इसमें चॉप कर कर ऐड करना है। अब इसमें मैं बेसन ऐड कर रही हूँ, और ये बेसन यहाँ पर 3/4 कप मैंने ऐड किया है। बेसन यहाँ बाइंडिंग का काम करता है, जिससे पकोड़े टूटते नहीं हैं और शेप बिल्कुल परफेक्ट रहता है। तो ये मैंने आधा किलो चिकन ली है, और इसमें मैंने 3/4 कप बेसन का यूज़ किया है। पकोड़ों को एक्स्ट्रा क्रिस्पी बनाने के लिए चावल का आटा इसमें ऐड किया है, जो कि 4 टेबल स्पून है। चावल का आटा नहीं है तो आप इसमें 3 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर भी ऐड कर सकते हैं। अब अच्छी तरह से पहले सभी ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर लेंगे। देखिए चिकन में मॉइस्चर होता है, तो पानी का इस्तेमाल आपने पहले नहीं करना, पहले अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेना है। उसके बाद हम देखेंगे कि हमें कितना पानी ऐड करना है। मिक्सिंग कंप्लीट हो गई है, और अब मैं इस मिक्सर में थोड़ा-थोड़ा करके पानी ऐड कर रही हूँ। पानी का मकसद है बैटर को बिल्कुल स्मूथ और परफेक्ट कंसिस्टेंसी देना। यहाँ एक बात का आपने ध्यान रखना है कि पानी एक साथ ज़्यादा ऐड नहीं करना, वरना बैटर पतला हो जाता है और पकोड़े तेल में फैल जाते हैं। स्लोली इसमें पानी ऐड करना है, ताकि ये बैटर ना ही ज़्यादा गाढ़ा हो और ना ही ज़्यादा पतला, जिसमें पकोड़े आसानी से शेप ले सकें। और इसी कंसिस्टेंसी की वजह से पकोड़े बाहर से क्रिस्पी और अंदर से जूसी भी बनकर तैयार होंगे। यहाँ पर देखें इसकी मिक्सिंग मैंने कर ली है। हर पीस अच्छी तरह से कोट हो चुका है। अब इसको कवर कर कर रेस्ट देंगे। रेस्ट देने के लिए, आजकल सर्दियाँ हैं, आप आधे घंटे के लिए किचन काउंटर टॉप पर ही छोड़ें। और गर्मियों में अगर आप इस रेसिपी को बना रहे हैं, तब आपने इसको रेफ्रिजरेट लाजमी करना है। और अगर आपने चिकन को विद बोन्स यूज़ किया है, तब आपने इस चिकन को 2 घंटे का रेस्ट लाजमी देना है। आधा घंटा कंप्लीट हो गया है चिकन को रेस्ट दिए हुए। अब यहाँ पर मैंने ऑयल गर्म होने रख दिया था,
और ऑयल का टेम्परेचर मीडियम गर्म होना चाहिए। हल्के गर्म ऑयल में या तेज़ गर्म ऑयल में कभी भी चिकन के पकौड़ों को फ्राई नहीं करते हैं। हल्के गर्म ऑयल में अगर आपने पकौड़ों को डाला तो चिकन के पकौड़े के ऊपर जो आपने कोटिंग लगाई है ये उतरना शुरू हो जाएगी। और तेज़ गर्म ऑयल में अगर आपने डाला तो पकौड़े ऊपर से जल्दी से फ्राई हो जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो पकौड़ों को आपने दूर दूर कर कर डालना है ताकि एक दूसरे के साथ चिपके नहीं। और पैन को ज़्यादा ओवर क्राउडेड भी नहीं करना। पकौड़ों को इसमें ड्रॉप करने के बाद 2 से 3 मिनट के लिए इसको छोड़ दें, टच ना करें। 2 से 3 मिनट में आपने जिसके ऊपर कोटिंग लगाई है वो अच्छी तरह से फ़र्म हो जाएगी। फिर उसके बाद आप इन्हें चलाएं, फ्लिप करें ताकि सब तरफ से अच्छी तरह से गोल्डन क्रिस्पी हो जाएं। और पकौड़ों को ऑयल में ड्रॉप करने के बाद आपने गैस का फ्लेम बिल्कुल लो कर देना है और लो फ्लेम पे इनको फ्राई करना है तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए। ये छोटे साइज़ के पकोड़े हैं तो 8 से 10 मिनट का टाइम इनफ है इनको फ्राई करने के लिए। जैसे ही पकोड़े तेल में जाते हैं आप हल्की सी सिजलिंग आवाज़ सुनते हैं। ये साइन है कि बैटर परफेक्टली सेट हो रहा है। इस स्लो फ्राइंग की वजह से पकोड़े बाहर से एक्स्ट्रा क्रिस्पी और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट और जूसी रहते हैं। यहाँ पे देखें कि अच्छा खूबसूरत सा गोल्डन कलर इसके ऊपर आ रहा है जो इस बात को इंश्योर कर रहा है कि ये पकोड़े ऊपर से क्रिस्पी क्रंची बन रहे हैं और अंदर से सॉफ्ट और जूसी बन रहे हैं। तो यहाँ पे तकरीबन इनको फ्राई करते हुए मुझे 10 मिनट हो चुके हैं। तो अब इनको गर्म ऑयल से निकाल लेते हैं। देखें कितना परफेक्ट कलर आ चुका है और ये कितने टेम्पटिंग लग रहे हैं। बाहर से सुपर क्रिस्पी क्रस्ट और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट जूसी चिकन। कलर और टेक्सचर बिल्कुल स्पॉट ऑन है। आप इन्हें ऑयल से निकाल कर पेपर टॉवल पर रखें ताकि इनका एक्स्ट्रा ऑयल एब्जॉर्ब हो जाए। अगर आप ऐसे ही क्रिस्पीनेस चाहते हैं तो पकोड़े ओवर फ्राई बिल्कुल मत करें। बस जहाँ कलर आए वहीं बेस्ट होता है। बिलीव मी, इफ्तार की टेबल पर रखते ही ये पकोड़े सबसे पहले ख़त्म होने वाले हैं। मैंने इनको सर्व किया है मज़ेदार हरे धनिए पुदीने के रायते के साथ। आप अपनी मनपसंद किसी भी डिप के साथ इनको एंजॉय कर सकते हैं। अब एक पकोड़ा मैं आपको चेक करा देती हूँ। देखिए, ये पकोड़ा ऊपर से क्रिस्पी क्रंची है और अंदर से बेहद सॉफ्ट और जूसी है। और ये इतना गर्म है कि इस वक्त मुझसे पकड़ा भी नहीं जा रहा। इफ्तार के वक्त जब अजान हो और ये पकोड़े टेबल पर हों तो यकीन मानिए सब्र करना मुश्किल हो जाता है। अगर आपने अभी तक ट्राई नहीं किया तो इस रमज़ान ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करिए। तो ज़रूर ट्राई करिएगा इस क्रिस्पी क्रंची रमज़ान स्पेशल चिकन पकोड़ा की रेसिपी और मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा कि ये रेसिपी और वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में अपना प्यारा सा फीडबैक मुझे लाजमी शेयर करिएगा। और चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपसे फिर मिलूंगी इंशाल्लाह एक न्यू वीडियो में एक न्यू रेसिपी के साथ। जब तक हादिया को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपनों का भी ख्याल रखिएगा और मुझे भी अपनी प्यारी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।